सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन, आज का चिंतन, आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शिव बाबा सभी आत्माओं के पिता परमपिता परमात्मा संगम युग पर हम बच्चों के कल्याण करते हैं, जो जन्म जन्म का सबसे श्रेष्ठ उत्तम भाग्य बनाकर हम बच्चों को सुख देते हैं। तो बाबा आज हम बच्चों को इसीलिए कह रहे हैं, तुमने रावण के मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कौड़ी तुल्य बनना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। अगर हम धनवान बनना चाहते हैं तो शिव बाबा को याद करना है, क्योंकि भगवान की ग्लानि हमें द्वापर से बहुत की है। अगते सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है। आधा कलप है भक्ति की डांस और आधा कलप है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। तो अभी हम बच्चे ज्ञान का डांस कर रहे हैं। आधा कलप रावण की प्रारब्ध चलती है और आधा कलप तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। यह गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। जैसे भक्ति मार्ग में हमने बाबा को पुकारा तो बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, ओम नमः शिवाय। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में बहुत ही भक्ति की डांस की, ज्ञान की डांस नहीं की। भक्ति की डांस जब होती है तो ज्ञान की नहीं, जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। बाबा दोबारा बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हम बच्चों को याद रहना चाहिए। अभी डांस भक्ति की जो है वो उतरती कला में ले जाती है। सत्ययुग त्रेता में भक्ति होती नहीं है। भक्ति शुरू होता है द्वापर से। जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान के प्रारब्ध पूरी हो जाती है, फिर उतरती कला होती है। लेकिन संगम युग पर अभी बाबा आए हैं हम बच्चों को ज्ञान डांस कराने। कहते हैं ग्लानि किसको कहा जाता है वो भी समझते नहीं है। बाप कहते हैं मैं विकारी नरकवासी भारत को आकर कल्प कल्प स्वर्गवासी बनाता हूं। तुम मेरी ग्लानि आसुरी मत पर करने के कारण कितने कांगाल बन गए हो। राम राज्य था, अभी है रावण राज्य, जिसको हार और जीत दिन और रात कहा जाता है। भगते अब विचार करो मैं कब आऊं। जिन्हों को राज्य दिया वही राज्य गंवा बैठे हैं। हिसाब किताब तो सारा समझाया ही है। मैं आकर वर्षा देता हूं, फिर रावण आकर तुमको श्रापित करते हैं। भारत को खास, दुनिया को आम। भारत की महिमा किसी को भी पता नहीं है। पहले पहले भारत ही राज्य था। कब था, कैसे था, कौन राज्य करते थे, किसी को कुछ भी पता नहीं है और समझते भी कुछ नहीं है। जो देवता थे शकल मनुष्य की, सीरत देवताओं की थी। अब सूरत भल मनुष्य की है, सीरत आसुरी है। मतलब गुण बिल्कुल नहीं है, असुरों के गुण आ गए। अब गुण तो नहीं कहेंगे। कहते हैं बाप की ग्लानि करते करते बिल्कुल कौड़ी तुल्य बन गए हो। मतलब कितने भगवान के हमने ग्लानि की बाबा हमें समझा रहे हैं। तो अभी कितनी महिमा करनी चाहिए। मतलब परमात्मा को जब महिमा अर्थात जब हम समझ जाते हैं तो याद करने लग जाते हैं, प्यार हो जाता है। बाबा आते हैं संगम युग पर और आते ही श्राप पूरा खत्म कर देते हैं, जो रावण का श्राप है। बाबा कहते हैं जैसे प्रारब्ध देवताएं भोगते भोगते त्रेता के अंत में खत्म हो जाते हैं, फिर रावण की आसुरी प्रारब्ध शुरू होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, फिर व्यभिचारी होती है।
भगते ये समझना जरूरी है। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और सब धर्म वाले तो बाद में आए हैं। बाप तुमको रियल बात वेट समझाते हैं। गीता का देखो कितना नाम है, पढ़ते पढ़ते बिल्कुल नीचे गिर गए हैं, भ्रष्टाचारी बन गए हैं। सदगति तो भगवान ही दे सकते हैं, बाकी शास्त्र में तो सब है भक्ति मार्ग, तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है। हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं नई दुनिया के। बाकी गंगा स्नान आदि जो करते हैं उससे कोई पावन नहीं बनते। भक्ति भी स्वतः प्रधान और रोजो तमो में होती है। यह भी ऐसा है, आधा कल्प दिन आधा कल्प रात गाई जाती है। भगते तुम अभी दिन में जाते हो, भक्ति की रात पूरी होती है। भक्ति में तो बहुत दुख है, उनको रात कहा जाता है। अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं भगवान से मिलने के लिए। भक्ति मार्ग में सदगति देने वाला कोई होता ही नहीं। तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति भगवान को नहीं जानते। बाबा कितना ऊंचा सोमान दे रहे हैं कि भाई तुम बच्चे ही मेरे सब कुछ जानते हो, बाकी संसार के भिखारी मनुष्य कुछ नहीं जानते। सूक्ष्म वतन में उनके फीचर्स तो बहुत देखते हो। किनके? तुम बच्चे की बुद्धि में है अब हम ये शरीर छोड़ राजा ही जाएंगे, ये अंतिम जन्म है, तो जो राजा ही जो हम पाने वाले हैं वो फीचर्स देखते हैं। जानते हो यह मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम जब सतयुग में रहते हो तो समझते हो कि ये एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। यहां वो ज्ञान उस फीलिंग से नहीं है जिसके कारण हम दुखी हो जाते हैं। पता नहीं ये शरीर छोड़ने के बाद कहां जाना पड़ेगा। इसलिए सत्य में वो ज्ञान रहता है नेचुरल रूप से, तो कोई दुखी नहीं होते। वहां उनको यह पता नहीं रहता कि सत्य के बाद त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, हम उतरते जाएंगे। ज्ञान की बात नहीं रहती है, पुनर्जन्म लेते रहते हैं। वहां आत्म अभिमानी रहते हैं और आत्म अभिमानी से देह अभिमान में बन जाते हैं। भगते ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है। ये ज्ञान ज्ञानेश्वर जो ज्ञान का सागर बाप है वही सुनाते हैं हम बच्चों को। जरूर ब्रह्मा के बच्चे ये ब्राह्मण को ही सुनाएंगे। ब्रह्मा के बच्चे कौन हो गए? ब्राह्मण संप्रदाय। रात दिन का बाबा कहते हैं फर्क है। इस समय तो सभी देह अभिमान में है, वहां आत्म अभिमानी होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा। आयु तो सबकी बड़ी होती है, यहां सबकी आयु कम है। तो बाप सम्मुख बैठ बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, है आत्माओं। क्योंकि आत्मा ज्ञान लेती है, धारणा आत्मा में ही होती है। बाबा को शरीर तो है ही नहीं, आत्मा में सारा ज्ञान है। और आत्मा कैसा है? स्टार मिसल। बाबा भी स्टार मिसल। भगवती पुनर्जन्म शिव बाबा नहीं लेते, सिर्फ आत्मा में ही जो पार्ट भरा हुआ है वही पुनर्जन्म लेते हैं। इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुमको बाप सिखला रहे हैं। पीछे फिर प्रारब्ध भोगते भोगते आगे बढ़ेंगे। सत्य में तो कोई नहीं सिखलाएगा। भक्ति मार्ग की सामग्री ही खत्म हो जाती है। अभी इस दुनिया से वैराग भी चाहिए, अर्थात देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को अशरीर आत्मा समझना है। नंगे आए थे नंगे जाना है। यह पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। हम सब नई दुनिया में जाने वाले हैं। तो हम बच्चों को कितनी खुशी हो रही है, होनी भी चाहिए, और चेहरे पे निरंतर मुस्कुराहट रहनी चाहिए, क्योंकि हम नई दुनिया में जा रहे हैं, पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो बाबा धारणाओं में कहते हैं पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो लेकिन बाप की याद में रह कर कर्म करना है। कोई भी कर्म नहीं करना है। यह पुराना कपड़ा अर्थात शरीर जो है जड़ी भूत है, इससे ममत्व निकाल देना है। आत्मा को स्वतः प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है।
मतलब शरीर का ध्यान रखना है लेकिन अटैचमेंट नहीं रखना है। कितनी गुह्य बात बता रहे हैं, इसको सोचना समझना और चिंतन करना जरूरी है। बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, करना और कहना इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी बाबा। कहते हैं सदा अटेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है। कहना सहज होता है, करने में मेहनत है, मेहनत का फल अच्छा होता है। लेकिन यदि दूसरों को कहते हो स्वयं करते नहीं हो तो सर्विस के साथ साथ डिसर्विस करते हो प्रत्यक्ष रूप में। जैसे अमृत के बीच विष की भी एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है, ऐसे कितनी भी सर्विस करो लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए पहले अपने ऊपर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्ची सेवाधारी। बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। तो आज के मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए याद रखना है कि हम नई दुनिया में जा रहे हैं, इसलिए निरंतर चेहरे पे मुस्कुराहट रहनी चाहिए। सो मान लेंगे आज हम कि मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ, मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। कितनी ऊंची सोमान है, ऊंची टाइटल है। तो इसको अपने जीवन में धारण करना है, दिन में बार बार याद करना है। इसी के साथ मुरली को चिंतन करते हुए अपने अंदर शक्ति भरना है, अनुभव करना है सर्वशक्तिवान सुखदाता मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।